हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे आप देखेंगे फ्रैक्शंस लेवल 2 प्रॉब्लम्स। हम ऑलरेडी थोड़े प्रॉब्लम्स कर चुके थे, फिर भी मैं और थोड़े करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने आज भी फ्रैक्शंस लेवल 2 प्रॉब्लम्स लिए थी। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ए जग was 7/8 filled with water. Mark poured 2/3 of the water into 7 cups. What fraction of the jug was the water in each cup? तो यहाँ पे जग इतना फ्रैक्शन फिल हुआ है वाटर से, तो मार्क क्या किया, उसमें 2/3 ऑफ द वाटर उसने 7 कप्स में डाल दिया था। तो ईच कप में जो पानी था वो कितना फ्रैक्शन वो मांग रहा है। तो हम पहला लेते हैं, जग पूरा कितना फ्रैक्शन भरा हुआ है, 7/8। तो इतना पानी में से उसने 2/3 पानी लिया, मतलब तो अगर ये पूरा उसका कैपेसिटी मान लेंगे तो इसमें 2/3 कितना होगा। एक होल यूनिट का फ्रैक्शन वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम तो मल्टीप्लाई करेंगे। सो 7/8 टाइम्स 2/3। तो इसमें 7/8 में 2/3 कितना है, यहाँ हम फाइंड कर रहे हैं। तो जो कॉमन फैक्टर्स है हम उसको निकाल देंगे और बच्चा जो है हम लिख देंगे 7/12। तो पानी हमने लिया था जग से 7/12, तो इसको हमने क्या किया था, 7 कप्स में डाल दिया था, तो 7 कप्स में डिवाइड किया था। तो अब उसको हमें इस प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करेंगे। सो ये था पूरा पानी 7/12 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि यहाँ पे पानी शेयर हो रहा है 7 कप के बीच में, तो जब शेयर होता है तो हम डिवीजन करेंगे, राइट। या 7/12 डिवाइडेड बाय 7। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है उसको ऊपर लाना चाहिए, तो तब इक्वेशन चेंज होगा कुछ ऐसा, 7/12 टाइम्स 1/7। इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन। तो इसका वैल्यू आएगा हमें 1/12। तो ईच कप में हमें जो पानी डाल रहे हैं तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू है 1/12। तो यही है इसका सॉल्यूशन। पहला हमने मल्टीप्लाई किया था क्योंकि इस पूरा फ्रैक्शन का 2/3 फाइंड किया, फिर उसके बाद में डिवाइड किया था ताकि वो कप्स के बीच में शेयर हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगली प्रॉब्लम। तो ये है अगली प्रॉब्लम। पॉल स्पेंट 1/6 ऑफ हिज मनी and shared the rest equally among his 2 brothers. What fraction of Paul money did each of his brothers receive? तो यहाँ पे पॉल ने उसका पूरा मनी में जो है 1/6 1 यूनिट को उसने यूज़ किया था। जो बचा जो है वो उसके 2 ब्रदर्स के बीच में बांट दिया था। तो यहाँ पे हमें उसको रिप्रेजेंट करना है, 6 यूनिट्स लेना है, तो उसमें 1 यूनिट उसने स्पेंड किया है, तो बचा कितने यूनिट्स है, 5 यूनिट्स, राइट। 1 2 3 4 5 6। सो ये है 6 यूनिट, तो इसमें 1 यूनिट उसने स्पेंड किया हुआ है। नेक्स्ट 5 यूनिट्स उसने शेयर द रेस्ट, सो ये है रेस्ट। सो इक्वली अमॉन्ग 2 ब्रदर्स, जब भी शोर होता है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, राइट। 2 ब्रदर्स के बीच में इसने इस 5 यूनिट को बांटा था। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पॉल मनी डिड ईच ऑफ हिज ब्रदर रिसीव। तो हम अगर पूरा उसका सैलरी और मनी को वन यूनिट 1 होल यूनिट समझते तो 1/6 उसने यूज़ किया था, तो बचा कितना है 5/6। या डायरेक्ट आप मॉडल देख के भी इसको आप लिख सकते हो 5/6। तो 5/6 को उसने क्या किया था, दोनों ब्रदर के बीच में इक्वली बांट दिया था, तो over 2। तो आंसर है हमारा, अगर इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करते हो तो 5/6। सो 2/1 होगा 1/2, हाँ, देन होगा 5/12। सो इतना फ्रैक्शन अमाउंट ऑफ मनी उन दोनों भाइयों के बीच में बांट दिया था। तो ये है हमारा सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। नेक्स्ट हम देखेंगे अगली प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, Ryan spent 1/3 of his salary saved
4/9 of it and gave rest to his children. Each child received 1/18 of his salary. How many children does he have? So solution देखते हैं। रेहान ने क्या किया था, उसके पास जो है पूरा अमाउंट जो है 3 यूनिट्स में डिवाइड हुआ था। क्या 1 यूनिट उसने स्पेंड किया हुआ है। नेक्स्ट जो भी बचा था तो उसको फिर से उसने कुछ यूनिट्स में डिवाइड किया था, 9 यूनिट्स के जैसे डिवाइड किया था। उसमें 4 यूनिट्स उसने सेव किया था। बचा जो है बच्चों को दिया था इस फ्रैक्शंस के हिसाब से 1/18। तो बच्चे कितने हैं तो ये मांग रहा है। तो बच्चे कितने हैं कैसे आएगा, हमें पता है ईच चाइल्ड कितना फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट ले रहा था, वो है 1/18। अब हमें पता करना चाहिए कि पूरा उसने जो रेस्ट ये किया था वो अमाउंट कितना है। तो वो कैसे आएगा, पूरा अमाउंट में से जो उसने स्पेंड किया और जो इसने सेव किया उसको ऐड करके होल अमाउंट में से अगर इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हो जो रेस्ट बचा हुआ अमाउंट वो हमें आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे पहला जो स्पेंड किया था और जो सेव किया था उसको हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए इधर वो लाइक फ्रैक्शन होना चाहिए या रिलेटिव फ्रैक्शन होना चाहिए। तो यहाँ तो रिलेटिव फ्रैक्शन है तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं 1/3 + 4/9। ये उसने स्पेंड किया था और ये वाला जो है उसने सेव किया था। तो कितना आएगा 3 + 4/9 विच इज़ 7/9। तो ये अमाउंट जो है उसने स्पेंड और सेव किया था। तो टोटल उसका सैलरी में से हमें इस वैल्यू को निकालना होगा। सो 1 - 7/9 सो विच इज़ 2/9। तो ये है बचा हुआ अमाउंट, रेस्ट ऑफ द अमाउंट। तो ये अमाउंट को उसने चिल्ड्रन के बीच में कितना फ्रैक्शन पे बांटा था 1/18। तो अगर आप इस होल अमाउंट को उस फ्रैक्शन से डिवाइड करते हो तब आएगा कितने चिल्ड्रन के बीच में उसने इसको बांटा था, वो आंसर आ जाएगा। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन who got this fraction of amount of money is 2/9 over 1/18। अगर आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हो तो हमें आएगा 2/9 टाइम्स 1/18 को 18/1 लिखेंगे और 9 2 में 2 टाइम्स आएगा तो 2 2s are 4। सो कितने चिल्ड्रन के बीच में इसने बांटा था ये रेस्ट ऑफ द अमाउंट, तो वो 4 चिल्ड्रन के बीच में अमाउंट बांटा था। कितना अमाउंट आया था एक एक बच्चे के लिए, तो वो आया है 1/18 फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट। तो ये है आज का वीडियो। होप आपको सभी प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। डोंट फॉरगेट एज इज ए जस्ट नंबर। हैप्पी लर्निंग।